छे, एक भी अच्छी खबर नहीं, पढ़ते ही अशांति। क्या हुआ गैन बाबू? अरे भैया ये देखो, पहले ही पेज पर 2 खून, और ये देखो 1 2 3 4, दूसरे पेज पर 4 खून, और यही नहीं, और देखो ये खेल के मैदान में भी खून। खून तो भैया जैसे नेशनल इवेंट बन गया। नेशनल क्यों, इंटरनेशनल कहिए। याद है कुछ दिन पहले जब एक बार न्यूज़पेपर स्ट्राइक हुई थी, कितनी शांति थी दुनिया में, न बाढ़, न अकाल, न जंग, न खून। आप तो हमेशा डार्क साइड देखते हैं ज्ञान बाबू। पेपर से जो चेतावनी मिलती है उस पर भी आपने कभी सोचा? कल का अखबार पढ़ा था आपने? एक नौजवान देखने में भोला भाला सुंदर, लेकिन जेल तोड़कर निकल भागा। पुलिस ने सबको सावधान किया है कि वो जबरदस्त मर्डर है, खूनी। और ये आज की खबर पढ़ी। अरे बाप रे, एक लड़का अच्छे खानदान का, पढ़ा लिखा मगर क्रिमिनल ब्रेन, कभी ट्यूटर बनकर तो कभी म्यूजिक टीचर बनकर, कभी नौकर बनकर घरों में घुसता है, और घुसने के बाद सबका कॉन्फिडेंस गेन करता है, और सब कुछ सफाया करके गायब हो जाता है। हाँ, सोचिए ना, एजुकेटेड यंग मैन। Fruit of knowledge has become the poison of the society. ठीक कहा आपने। चलो भाई। जय भगवान, आज टाइम पर आ गया। रामू, रजिस्टर ला। लीजिए साहब। हाँ रामू, एक नौकर लाते बाबा, बड़ी बुरी हालत है घर की। कॉलेज बड़ी माँ। ओहो, आज भी कॉलेज जाएगी? देखते ही कितना काम पड़ा है यहाँ। जल्दी आ जाऊंगी बड़ी माँ, एक इम्पोर्टेंट क्लास है। पहले ये मुन्नी को देखो। दीदी, दीदी, उठो। अरे मुझे दे रही हो, उठो। क्या है? उठती हो या नहीं? 10 बज गए। हाँ, विद भारती शुरू हो गया। ऑल इंडिया रेडियो वाले तुम्हारे जागने का इंतजार कर रहे हैं। सुनो, ओवल टीम की लेना। हाँ, बड़ी माँ, छोटी माँ, मैं जा रही हूँ। दादू। कैसे जाएगी? देर नहीं हो गई तुझे? दौड़ के पहुंच जाऊंगी दादू, दूर थोड़ी है। सॉरी अरुण, मैं तो डर रही थी तुम कहीं चले न गए हो। बहुत देर हो गई ना? नहीं, ये खुशखबरी है। क्या? गोवर्धन दास जी गुजर गए। कौन गोवर्धन दास? तुम्हारे कॉलेज के चेयरमैन। तो इसमें खुशखबरी की क्या बात है? मतलब खुशी अलहदा है, खबर अलहदा। खबर ये कि गोवर्धन दास जी गुजर गए, और खुशी ये कि तुम्हारा कॉलेज बंद है, तुम्हारा कोई पीरियड मिस नहीं होगा। Really? चलो यूनिवर्सिटी पार्क चलते, थोड़ी देर वहीं बैठते। घर में मालूम हो गया तो जाओ घर, मैं जाता हूँ गोवर्धन दास के जनाजे पर। ओफो, तुम तो फौरन नाराज हो जाते हो। तुम बात ही ऐसी करती हो, घंटे पर इंतजार कराए ऊपर से। अच्छा बाबा चलो, मैं इसलिए थोड़ी कह रही थी। तो मैं तो इसलिए कह रही थी, थोड़ी देर में नीता दीदी अपनी डांस की प्रैक्टिस करेंगी और मैं छुप के देखूंगी। क्यों? अच्छा लगता है, सच मेरा बहुत मन करता है डांस सीखने को। देखो, ये डांस वांस छोड़ो, पढ़ाई लिखाई में मेहनत करो। इतना पढ़ लिख कर मैं क्या करूंगी? तुम सर्विस तो करने नहीं दोगे। तो डांस सीख के क्या होगा? रवि के बाद। हंसती क्यों? कुछ नहीं, तुम डांटोगे। बताओ तो सही। शादी के कुछ दिन बाद मर्दों का मन घर में नहीं लगता, इसलिए वो भटक जाते हैं। तो तुम जमींदार की तरह हुक्का लेकर बैठना और मैं तुम्हारे सामने वाह वाह वाह, सुंदर, अति सुंदर। जीती रहो बालिके, तुमसे कोई नहीं जीत सकता। इस वर्ष नृत्य नाट्य नाइट का पुरस्कार तुम ही जीतोगी।
लेकिन गुरुजी, मैं तो ये दिखदा दिख दिख करके बोर हो गई। कुछ और सिखाइए ना। अवश्य अवश्य, आज हम तुम्हें कुछ नए बोल सिखाएंगे। सोडस कला विराजत छवि छाजत पूर्ण चंद शरद रैन उजियारी अति प्यारी। गुरुजी, आपने डांस किससे सीखा? ना 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 बालिके, नृत्य को डांस नहीं कहते, इससे हमारी सभ्यता अशुद्ध हो जाती है। नृत्य आपने किससे सीखा? लंबू महाराज से। लंबू महाराज से? उनका नाम तो कभी नहीं सुना। बहुत से गुणी कलाकार इस जगत में गुप्त जीवन बिताकर चले गए, जैसे हम। हमारा नाम भी तुम और तुम्हारी माताजी के सिवा कोई नहीं जानता। और हमारे गुरुजी कहा करते थे, कला में नाम का लोभ नहीं करते, कला में कला की साध करते हैं। तो आओ बालिके, हम भी अपनी साधना आरंभ कर दें। ओहो, फिर पीछे से आवाज दी। बच्चों की टोकने से कुछ नहीं होता। रहने दे, तुझे ज्ञान देने की जरूरत नहीं। शाम को कहाँ चली? वो राजन के घर में बर्थडे पार्टी है ना, वहाँ। ओह, लेकिन ये सर पर चिड़िया का घोंसला क्यों बना रखा है? चिड़िया का घोंसला नहीं डैडी, इसको बुफो कहते हैं। बुफो? बाप रे, ये तो मेरे बाप ने भी नहीं सुना होगा। तेरे बाप ने क्या, मेरे बाप ने भी नहीं सुना होगा। ये लो भाजी। पहले ये तो बताओ, कोई महाराज मिल गया? कह तो दिया, देखते हैं 2-1 दिन। देखो जी, जल्दी से महाराज ढूंढ निकालो। छोटी ने तो सुना दिया है, अगर महाराज नहीं मिला तो वो चली जाएगी अपने मायके। तो जाओ फिर, तुम भी जाओ। माँ बाप होते तो चली जाती, जानते हो ना, इसलिए ताने देते हो। घर आते ही सर पे सवार हो जाती। कृष्णा, जा तू जा। ये लीजिए बाबूजी। बाकी पैसे? बाकी पैसे कहे के? 2 ही रुपए तो दिए थे, इसका दाम 1.95 है। हाँ तो 5 पैसे रह गए ना, दे दो दे दो। देता हूँ, ये लीजिए। तो हमेशा ये सब खिड़की दरवाजे बंद करके क्यों बैठते हैं आप? शाम को जरा घुमाया कीजिए ना, कुछ एक्सरसाइज होगी। एक्सरसाइज? खाली पेट कहीं एक्सरसाइज होती है भला? 7 बजने को आया और अभी तक किसी ने 1 गिलास पानी भी नहीं पूछा। अरे कृष्णा, रहने दो, अब उसे मत बुलाओ, वरना किसी को रात का खाना नहीं मिलेगा। कृष्णा कृष्णा, जो आता है कृष्णा। मैं अपनी बीवी को बुला नहीं सकते? जितने सारे जोड़ों के गुलाम मेरे ही घर में पैदा होने थे। ए पिंटू बाबा, चुपता किधर है? इधर इधर। पिंटू आजा बेटे, आजा। बाबूजी डांटेंगे। अरे नहीं डांटेंगे, आजा आजा। ये दारू थोड़ी है, ये तो दवाई है। पिंटू, मना किया है ना तुझे शाम को? मेरे कमरे में नहीं आने का? हाँ। भला क्यों? पीता हूँ इसलिए। हाँ हाँ, ये घर है, मैं खाना नहीं। चल चल। मुझे शिक्षा देने आया है? ये स्कूल है या मैं तेरा स्टूडेंट हूँ? शर्म नहीं आती बच्चों को सामने शराब पीते हैं? शट अप! शट अप! दरवाजा बंद करके पी नहीं सकते हैं। चल। क्यों? तुम्हारे डर से साथ रहना है तो सहना भी पड़ता है। वही तो, साथ रहना है तो दूसरों को भी मानना पड़ता है। हाँ? क्या हुक्म है मास्टर जी? जरा सुनो तो, क्या करना पड़ेगा हमें? दीदी, ये मजाक की बात नहीं। अगर ये दरवाजा खोलकर खुलेआम पिए और तुम्हारी बेटी सामने खड़ी हो तो कैसा लगेगा तुम्हें? कैसा लगेगा क्या? हा? अपनी पीता हूँ भाई, अपने पैसों की पीता हूँ। और फिर अपने कमरे में पी रहे, सड़क पे तो नहीं? बस वही बाकी रह गया।
क्या छोटा मुंह और इतनी बड़ी बात? ज्यादा तकलीफ है तो कहीं और जाकर रहे। हाँ हाँ वही करूंगा, इस घर में कोई रह सकता? ये सब क्या हो रहा है कमीनों की तरह? मैं अभी मरा नहीं, ये घर मेरा है। इस घर को क्या समझ रखा है? मछली बाजार। हाँ बाबूजी, आप क्यों बीच में पड़ते हैं? जाइए अंदर जाइए। नहीं, तुम लोग बाहर जाओ।